अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु के बच्चों की शहादत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाहु अन्हु और हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत आपकी खिदमत में पेश करेंगे, बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इब्न ज़ियाद ने सारे शहर में मुनादी करा दी कि जो मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु के बच्चों को पकड़कर मेरे हवाले करेगा इनाम पाएगा, और जो उनको पनाह देगा कत्ल कर दिया जाएगा। इस ऐलान ने सारे कोफा में खौफ व हिरास पैदा कर दिया, और साथ ही कोफा के लालची लोग हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु के दो यतीम बच्चों की तलाश में गली गली घूमने लगे। काजी शरीह, जो आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुहिब अहले बैत भी थे, ये सुनकर कि हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए हैं, रोने लगे। बच्चों को गले लगाया, गोद में उठाया, प्यार किया, सर मुंह चूमा। 6 साल और 8 साल के दोनों बच्चे सहम गए और काजी शरीह से पूछा, बाबा जी आज आप रोते क्यों हैं? हमारी अब्बा जान की तो खैरियत है ना? बाबा जी हम यतीम तो नहीं हो गए? काजी शरीह ने बच्चों को फिर गोद में लेकर रोना शुरू कर दिया और फरमाया कि ए मुस्लिम के बच्चों, मैं किस ज़बान से कहूँ कि तुम्हारे बाप को जालिमों ने शहीद कर दिया और तुम यतीम हो गए, लावारिस हो गए, तुम्हारे बाप हमेशा के लिए तुमसे जुदा हो गए। ये सुनकर दोनों भाई बगलगीर होकर रोने लगे। वतन से दूर हैं, परदेश में मजबूर हैं, कोई गमख्वार नहीं, किसी पर एतबार नहीं, बाप की जुदाई है और सारे कोफा वाले दुश्मन हैं। हाय अब्बा कहते हुए बेहोश हो गए। कारी शरीह ने चेहरों पर पानी छिड़का। बच्चे होश में आए और फिर रोने लगे, बाबा जी हमें अब्बा के पास ले चलें, हमें अब्बा के पास ले चलें कहकर चिल्लाने लगे। उनकी लाश को दिखाएं। हाय बाबा जी हमें अकेले परदेश में छोड़कर हमारे अब्बा कहाँ चले गए? हम कहाँ जाएंगे? किसको पुकारेंगे? काजी शरीह ने अर्ज़ की, बच्चों अब रोने का वक्त नहीं। इब्न ज़ियाद ने तुम्हारी तलाश में भी आदमी मुकर्रर कर दिए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई तुम्हारी आवाज़ सुन ले और तुम पर कोई मुसीबत आ जाए। मुझे मालूम हुआ है कि आज रात कोफा से एक काफ़िला मदीना मुनव्वरा को जा रहा है। मेरा इरादा है कि तुम्हें किसी नेक सीरत आदमी के हवाले कर दूं ताकि वो तुम्हें पूरी हिफाजत से मदीना पहुँचा दे। बच्चे ये सुनकर सहम गए। हसरत भरी निगाहों से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। शाम हुई और फिर अंधेरा छा गया। काजी शरीह ने अपने बेटे असद को फरमाया, बेटा मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु के इन दोनों यतीमों को ले जाओ और आज रात को मदीना मुनव्वरा जाने वाले काफ़िले के साथ किसी नेक आदमी के हवाले करो। काजी साहब ने 50-50 दिरहम बच्चों की कमर पर बांधे और थोड़ा सा खाना पानी साथ में दिया। मुँह और सर चूमकर घर से रुखसत कर दिया। दोनों मासूम और यतीम बच्चे आहें भरते हुए अपने बाप की लाश से भी बेखबर खामोशी से असद के साथ जा रहे थे। दरवाजे पर पहुंचे तो किसी ने बताया कि थोड़ी देर हुई है, काफिला जा चुका है। असद ने कहा, बच्चों काफिला तो जा चुका है, अभी थोड़ी दूर ही गया है, वो देखो काफिला नजर आ है, दौड़ो और काफिला से जा मिलो। शहजादे थे, दौड़ते थे, गिरते थे, मासूम थे, बेबस थे। छोटा गिरता था, बड़ा संभालता था, बड़ा गिरता था, छोटा संभालता था। हैरान थे कि क्या करें, कहाँ जाएं और किसे आवाज़ दें। कोई रहम करने वाला नहीं, कोई तरस खाने वाला नहीं, कोई पनाह देने वाला नहीं। रात ख़त्म हो गई, रास्ता भूल गए। सुबह का सितारा थर्राता हुआ नमूदार हुआ। दिन गुजारने के लिए कोई ठिकाना नहीं। सोच ही रहे थे, जुल्म के 2 पंजे दोनों के कंधों पर गिर पड़े और साथ ही गज़बनाक आवाज़ आई कि सारी रात तुम्हारी तलाश में फिर रहा हूँ और तुम यहाँ हो, चलो मेरे साथ, मैं इब्न ज़ियाद का सिपाही हूँ। इब्न ज़ियाद का नाम सुनकर बच्चे कांप गए। यतीम थे, सहम गए, लावारिस थे, गर्दनें झुका दी। दोनों ने खुदा का वास्ता दिया, जन्नत में ले जाने का वादा किया, जामे कौसर पिलाने का वादा किया, हाथ जोड़े, मन्नतें की कि हमें छोड़ दो, मगर उस जालिम सिपाही के दिल में रहम पैदा ना हो सका। सुबह होते ही दोनों शहजादे इब्न ज़ियाद के सामने तस्वीर हैरत व गम बनकर खड़े थे कि देखें हमारे लिए मौत का कौन सा वक्त मुकर्रर होता है और हमारे सरों पर जुल्म की तलवार कब चमकती है। इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि दोनों को जेल में बंद कर दो और दरोगा जेल से कहो कि जब तक यजीद की तरफ से इनके मुतालिक कोई दूसरा हुक्म ना आए इनकी निगरानी रखे। और फिर दोपहर से पहले ही हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाहु अन्हु के दोनों लख्ते जिगर को
कोफा की जेल की अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। जेल का दरोगा, जिसका नाम मशकूर था, कमली वाले का गुलाम और मुहिब्बे अहले बैत था, बच्चों को प्यार किया, खाना खिलाया, कदम चूमे और अर्ज की, ऐ मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटो, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा खादिम हूँ, मेरा नाम मशकूर है और मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुम मेरे मेहमान हुए। सारा दिन खिदमत की, रात हुई तो मशकूर ने दोनों को गोद में उठाया, जेल का दरवाज़ा खोला और रात के अंधेरे में कोफा से बाहर ले गया। अपनी अंगूठी दी और कहा, ये सीधा रास्ता कादसिया को जाता है, वहाँ चले जाओ, वहाँ मेरा भाई शहर का कोतवाल है, उसको जा मिलना, वो तुम्हें इज़्ज़त और हिफाजत से मदीना पहुँचा देगा। बच्चे रुखसत हो गए और समझे कि हर बला से महफूज हो गए, मगर क्या जानते थे कि तकदीर के आगे तदबीर नहीं चलती और नविश्ते कुदरत को कोई मिटा नहीं सकता। रात स्याह थी, रास्ता पुरखतर था, परदेसी थे, रास्ता से नावाकिफ थे, मौत का खौफ था, बाप की जुदाई, यतीमी का एहसास था, जान का खतरा था। जिनको बाप ने कभी अपनी आंखों से दूर नहीं किया था, जिनको माँ ने अपनी प्यार भरी गोद में फूलों की तरह पाला था और हर वक्त अपने कलेजे से लगाए रखती थी, ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग, गुलशन अहले बैत के फूल। घर आने में देर हो जाती तो बाप तलाश को निकलता, माँ का दिल फट जाता। लेकिन आज अपने नाना जान के कलमा पढ़ने वालों के हाथों और उसकी शफात की उम्मीद रखने वालों की तलवारों से अपनी जानें बचाने की खातिर अंधेरी रात और खौफनाक जंगल में भागते फिरते हैं। कोई तरस खाने वाला नहीं, कोई पनाह देने वाला नहीं, मुसाफिर हैं, बेवतन हैं, थक कर बैठते हैं, डर कर उठते हैं, घबरा कर भागते हैं। पाँव में छाले पड़ गए, बदन चूर चूर हो गए, सारी रात चलते रहें। समझे कि कोफा की शहादत गाह से दूर निकल आए, मगर जैसे ही रात की स्याही दूर हुई तो देखा कि जहाँ से चले थे वहीं है। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा था। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के ये दोनों यतीम अपनी जानें बचाने की फ़िक्र में छुपने की जगह तलाश कर रहे थे। आंख उठा करके देखा तो एक चश्मा के किनारे खजूर की एक दरख्त की कोह नज़र आई। सोचा कि इस खोह में छिप जाते हैं, दिन बसर कर लेंगे, रात को फिर निकल जाएंगे। दोनों मुसाफिर, दोनों यतीम, दोनों बेवतन उस कोह में एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठ गए। सूरज निकला, किरणें फौटी और फिर दोपहर हो गई। एक कनीज पानी का मटका उठाए हुए चश्मे पर आई, भरने झुकी तो उसे दो साए नजर आए। उसने पूछा कि तुम कौन हो? वो घबरा गए कि बताते हैं तो जान जाती है, कोई अपना नहीं, अगर बचें तो कैसे बचें। लेकिन वो देखकर समझ गई कि हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद हैं। बोली, मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चों, नीचे उतरो, मैं ख़ानदानी अहले बैत की कनीज़ हूँ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की लौंडी हूँ, आओ मेरे गले लग जाओ। दुश्मन नहीं हूँ, खादिमा हूँ, बेवफा नहीं, वफ़ादार हूँ और मुखालिफ नहीं, लौंडी हूँ, जल्दी उतरो और कोई ना देख ले। बड़े ने छोटे की तरफ देखा, छोटे ने बड़े की तरफ देखा, सोचने लगी क्या करें। देखते थे कि कहीं धोखा तो नहीं, मगर कहाँ जाते और कहाँ छिपते। नीचे उतरे, कनीज़ आगे बढ़ी, सीने से लगाया, बड़े की उंगली पकड़ी, छोटे को गोद में उठाया और घर लेकर के आ गई। जब वो घर पहुँची तो घर के मालिक ने पूछा कि कौन है। उसने कहा, मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के यतीम फ़र्जंद हैं, मोहम्मद इब्राहिम है, बेकस और यतीम है। घर की मलिका दिल से अहले बैत की खातिमा थी। बच्चों को देखा तो खुश हो गई, आगे बढ़ी, गले लगाया, खाक पा को चूमा और कहने लगी, सदक़े जाऊँ, कहाँ मेरा घर और कहाँ मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के लख्ते जिगर, कहाँ मेरा गरीब खाना और कहाँ अहले बैत का घराना। और फिर नहलाया, कपड़े धोए, बालों में कंघी की, खाना आगे रखा। खाना खाने लगे तो बाप की मौत की याद आ गई, रोने लगे, हिचकियाँ बन गईं, आंसू टप टप गिरने लगे। मगर दिन रात के भूखे थे, थोड़ा सा खा लिया। टकटकी बांधकर मलिका का मुंह तकते थे। वो अंदाज़ा कर रहे थे कि दुश्मन है या मेहरबान, मुखालिफ है या निगहबान। मलिका ने दोनों को एक कमरे में बिस्तर बिछाकर सुला दिया और जब तक वो सो रहे थे पंखा झलती रही और कनीज़ को हिदायत दी कि किसी को पता ना चले। इधर हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों बच्चे थोड़ी देर के लिए तो महफूज हो गए और उधर इब्न ज़ियाद को किसी ने बता दिया कि मशकूर दरोगा जेल ने दोनों बच्चों को रातों रात के अंधेरे में किसी महफूज जगह पर पहुंचा दिया। ये सुनकर इब्न ज़ियाद ने मशकूर को दरबार में बुलाया और गुस्से से कांपता हुआ बोला,
ओ नमक हराम, मुस्लिम के बच्चे कहाँ हैं? मशकूर ने कहा कि मदीना पहुँचने वाले हैं। इब्न ज़ियाद ने कहा, क्या तुझे मेरा डर नहीं था? मशकूर ने कहा कि नहीं। इब्न ज़ियाद ने कहा कि क्यों? मशकूर ने कहा, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ़ एक खुदा से डरता हूँ। उसने कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि तू मुझे बता कि उन मासूम बच्चों का जुर्म क्या है, उनका कसूर क्या है और उन यतीमों का गुनाह क्या है। यही ना कि वो हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद हैं, नबी के नवासे हैं, गुलशन अहले बैत के फूल हैं और पैगंबर के चश्मो चराग हैं। मगर ए दुनिया के ज़लील इंसान, याद रख कि जिस यजीद की गैरत इस्लामी हुकूमत और शख्सी बादशाहियत की हिफाजत के लिए तो ये खूने खेल खेल रहा है, यही एक दिन खेल तेरे लिए भी ख़तरनाक होगा और क़यामत तक इंसानी नस्ल तुझ पर और यजीद पर लानत भेजती रहेगी और तुम्हारा नाम व निशान मिट जाएगा। हुसैन का नाम क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, उसके मानने वाले ज़िंदा रहेंगे, उस पर रोने वाले ज़िंदा रहेंगे, इसलिए कि हुसैन मुजस्सम हक़ व सदाकत है, मरकज़ दीन व ईमान है और मुहाफ़िज़ शरीयत व इस्लाम है, तस्वीर अखलाक़ मुस्तफ़ा है, नूर निगाह मुर्तज़ा है और लख्त जिगर हज़रत ज़हरा है। इब्न ज़ियाद ने कहा, उनको फ़रार करके तुझे क्या मिला? मशकूर ने कहा, खुदा की रहमत मिली, नबी की शफाअत मिली, दामने मुस्तफ़ा मिला, साया मुर्तज़ा मिला। हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद करके तुझे क्या मिला और उनके बच्चों को शहीद करके क्या मिलेगा, मुझे बता। इब्न ज़ियाद खामोश हो गया, मगर मशकूर ख़ुद ही बोल उठे कि कह दे, दुनिया की लानत मिलेगी और जहन्नम की आग मिलेगी, खुदा का गज़ब मिलेगा। इब्न ज़ियाद की आतिश भड़क उठी। जल्लाद को हुक्म दिया कि मशकूर को 500 कोड़े मारे जाएं और फिर सर कलम कर दिया जाए और फिर आशिक अहले बैत पर कोड़े बरसने लगे। जिस्म लहू लुहान हो गया मगर उफ तक न की और फिर तलवार चमकी और मशकूर का सर भी तन से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दरोगा मशकूर ने जामे शहादत इस तरह से नोश फरमा लिया और इधर हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के दोनों शहज़ादे उस घर को अपनी पनाहगाह और जाए आमान समझकर दुनिया से बेखबर, अपनी मौत से बेपरवाह और फ़िक्र गम से दूर एक दूसरे से लपट कर एक अंधेरी कोठरी में सो रहे थे कि उसका मालिक हारिश दाखिल हुआ और दाखिल होते ही कहने लगा कि देखिए, मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चों का इनाम किसको मिलता है। इब्न ज़ियाद के ऐलान पर शहर का कोना कोना छान मारा मगर कहीं नहीं मिले। खुदा जाने कहाँ गायब हो गए। अपने खाविंद की ज़बानी हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के यतीम बच्चों की तलाश के मुतालिक सुनकर, जिनको वो अपने घर में छुपाए बैठी थी, लरज़ गई और हारिस से कहा, कितने बदबख्त हैं वो लोग जो दुनिया की लालच में हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के बच्चों को तलाश कर रहे हैं। आए हारिस, तुम्हारी अक्ल पर भी पर्दे पड़ गए हैं कि उन मासूमों को ढूंढ रहे हो। एक मामूली घराने के यतीम से हमदर्दी और खुदा व रसूल की रज़ामंदी का बाइस होती है, तो ये तो हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़र्जंद हैं, ख़ानदान नबूवत के चश्मो चराग हैं, अहले बैत के घराने के यतीम हैं। इसलिए होश करो और अक्ल से काम लो, उनको कत्ल करके लानत न ख़रीदो, रहम करके जन्नत लो। ऐ हारिस, ये ठीक है कि उनको मार कर इब्न ज़ियाद से तुझे दौलत मिलेगी, इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत और दुनिया की हर नेमत मिलेगी, मगर ये हर चीज़ फ़ानी है, मिटने वाली है, ख़त्म होने वाली है। हारिस, वो सौदा करो जो हमेशा के लिए नफ़ा बख्श हो, आखिरत में भी काम आए और दुनिया में भी काम आए, और वो यही है कि हज़रत मुस्लिम रज़ियल्लाहु अन्हु के उन यतीमों पर तरस खाओ, उनके गले लगाओ, उनकी बेकसी और यतीमी पर रहम करो, खुदा की रहमत और कमली वाले आका की शफाअत के हकदार बन जाओ। बीवी की ये गुफ्तगू सुनकर हारिस ने झिड़क दिया और बिस्तर पर लेट गया और करमटे लेने लगा। माँ के सीने से लपट कर सोने वाले बच्चे आज एक दूसरे से चिमट कर सोए थे। आधी रात हुई तो छोटे ने ख्वाब में बाप की प्यारी सूरत देखी। कई दिन से जुदा थे और आंखें बाप को देखने के लिए तरस गई थीं। बाप की सूरत देखी तो चिल्ला उठा, हाय अब्बा जान, आप कहाँ हैं?
आप हमें मिलते क्यों नहीं? आपने हमें क्यों छोड़ दिया? हमारा यहाँ कोई खैर ख्वाह नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई सहारा नहीं। हाय अब्बा, हम किधर जाएं? आँख खुली और बाप की सूरत फिर गायब हो गई। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बड़े ने प्यार किया, दिलासा दिया, मगर फिर भी उसकी चीख निकल गई और कमबख्त हारिस की आँख खुल गई। उठा और बीवी से पूछा, हमारे घर में रोना कैसा? बीवी सहम गई, काँप उठी और खामोश रही। वो जालिम खुद ही उठा, चिराग जलाया तो देखा कि मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु के दोनों चांद उस अंधेरी कोठरी में बैठे हुए हैं। हारिस ने गज़बनाक आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? वो दोनों मासूम थे, इस घर की हर दीवार को अपना खैर ख्वाह समझते थे, इसलिए फ़ौरन बोल उठे, मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चे हैं। वो हैरान होकर के बोला, कल से तुम्हारी तलाश में हूँ और का कोना कोना छान मारा और तुम मेरे ही घर में आराम कर रहे हो। बस फिर उस जालिम ने जुल्फ़ों को पकड़ा और घसीटता हुआ फूल जैसे रुखसारों पर तमाचे मारे, बालों से पकड़कर ज़मीन में घसीटता हुआ ले गया और फिर मशके बांधकर जंगल में ले चला। यतीम बच्चे हसरत से एक दूसरे का मुंह तकते, कभी रहम तलब निगाहों से हारिस को देखते कि शायद इसको तरस आए। बीवी आगे बढ़ी और हाथ बांधकर खड़ी हो गई और हारिस ने कहा, मासूम है, मुसाफिर हैं, यतीम हैं, रहम करो, तरस खाओ, उनको छोड़ दें। उनसे मैंने बेवफाई की है, मैंने तेरे पंजे में उनको फंसाया है। देख ये काबिले रहम है, वतन से दूर हैं, उनकी आंखें अश्क बहार हैं, जन्नत के मालिक हैं, कौसर के साक़ी हैं। हारिस पर इस तकरीर का कोई असर ना हुआ। लालच ने उसको अंधा कर दिया था। उसने तलवार ली, आगे बढ़ा, कनीज़ कदमों में गिर गई, हाथ जोड़े और कहा, ए मुस्लिम के फ़र्जंद, मैं बेकसूर हूँ, मेरी नीयत ठीक थी, मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है और मैं तुम्हारे घर की लौंडी हूँ। अब मैं अपने किए पर पछता रही हूँ। मैं तुम्हें इस घर में क्यों लेकर के आई? मगर मुझे पता नहीं था कि मेरा मालिक इंसान से हैवान बन चुका है, उसका दिल पत्थर हो गया है। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो और हश्र के मैदान में दरबार मुस्तफ़ा में मुझे शर्मिंदा न करना। सुबह हो गई और सूरज की शुआएं हारिस पर लानत बरसाती हुई कूफा के दरो दीवार पर बिखर गईं। जालिम हारिस ने उन दोनों को दरिया के किनारे ले गया, मियान से तलवार निकाली और उन दोनों बच्चों के सरों पर लहराई। हारिस की बीवी और कनीज़ आगे बढ़ी। एक ने मोहम्मद को सीने से लगाया, दूसरी ने इब्राहिम को दामन में छिपा लिया, मगर उस जालिम ने अपनी बीवी और कनीज़ का भी खात्मा कर दिया। और फिर हज़रत मुस्लिम रज़ी अल्लाह अन्हु के यतीम शहज़ादों पर हारिस की तलवार चमकी। बेवतन मुसाफिरों ने इल्तिजाएं की, लावारिस यतीमों ने हाथ जोड़े, बेसहारा परदेसियों ने अपनी बेकसी और यतीमे का एहसास दिलाया और फिर अपने ख़ानदान की ताज़ीम तकरीम याद दिलाई, खुदा व रसूल का वास्ता दिया, अपने घराने की इज़्ज़त व आबरू बयान की। फिर भी वो जालिम रहम नहीं खाया और कहा कि मेरी तलवार तुम्हारी गर्दनें उड़ाती हैं। मोहम्मद बड़ा था, आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर इल्तिजा की, अगर तुझे हमें कत्ल करना ही है तो पहले मुझे कत्ल कर, ताकि मेरी आंखें छोटे भाई की लाश तड़पती हुई ना देखें। जालिम छोटे की तरफ बढ़ा तो छोटा इब्राहिम आगे बढ़ा और दरख्वास्त की कि मेरी ये मन्नत मान ले कि पहले मुझे कत्ल कर, ताकि मैं अपने भाई की गर्दन उड़ती हुई ना देख सकूं। और फिर वो वहशी आगे बढ़ा और हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु के सर को तन से जुदा कर दिया। सर ज़मीन पर आ गिरा जैसे आसमान से कोई सितारा टूट गया। छोटे ने अपने भाई के सर को झोली में उठाया और चीखें निकल गईं, दहाड़े मारकर रोने लगा, हाय भाई, बाप के बाद मुझे तुम्हारा ही सहारा था, हाय जालिमों ने वो भी चुन लिया, मुझे परदेश में अकेले छोड़ गए हो, अब मैं किधर जाऊं, किसको पुकारूं, हाय अल्लाह, मैं अकेला रह गया। छोटा अपने भाई के सर को चूम ही रहा था कि संग दिल ने तलवार का दूसरा वार किया और उसका भी सर तन से जुदा हो गया। फिर लाशों को दरिया में बहा दिया और फिर सुबह हुई तो हारिस ने शहजादों के कटे हुए सर सोने के तश्त में रखकर इब्न ज़ियाद के आगे रख दिया। इस तरीके से हज़रत मोहम्मद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत इब्राहिम रज़ी अल्लाह अन्हु ने जामे शहादत नोश फरमाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कल हम आपकी खिदमत में मदीना छूट गया पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।